बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन करके तन मन ठहरिया, दर्शन करके तन मन ठहरिया। दुख समुंदर तो पार उतरिया, दुख समुंदर तो पार उतरिया। निश दिन महिमा गावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर रूप अनूप है तेरा निराला, रूप अनूप है तेरा निराला। दर्शन कर घट होया उजाला, दर्शन कर घट होया उजाला। सद बलिहारी जावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं सद बलिहारी जावा। सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर जग विच आकर सतगुरु मेरे, जग विच आकर सतगुरु मेरे। कीते पर उपकार घनेरे, कीते पर उपकार घनेरे। क्या गुण आख सुनावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं क्या गुण आख सुनावा। सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर पूर्ण शक्तिमान प्यारे, पूर्ण शक्तिमान प्यारे। बख्शो अवगुण बख्शन हारे, बख्शो अवगुण बख्शन हारे। अपनी भूल बख्शावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं अपनी भूल बख्शावा। सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली
सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महानुभूतियों के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज गुरुमुखों के लिए महान दिन है। आज का दिन श्री परमहंस अद्वैत पथ के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है। आज शुभ कार्तिक माह की संक्रांति के साथ साथ हमारे परम इष्ट देव श्री 108 श्री हुजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव है। आज के दिन की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो और श्री चरण कमलों में हम सब प्रेमियों की तरफ से कोटिन कोट दंडवत वंदना स्वीकार हो। कार्तिक का महीना प्रारंभ होते ही आम संसारी जीव पुण्य कर्म कमाने के लिए लग जाते हैं। कोई तीर्थों पर जाकर स्नान करता है, कोई दान पुण्य करता है, इसी प्रकार कोई कुछ काम करता है जिससे उसकी पुण्य कर्मों में वृद्धि हो। महापुरुषों ने फरमाया है कि जब जीव महापुरुषों के चरणों में आ जाता है तो उसे अनेकों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। गुरुमुखों का तो इससे भी अधिक सौभाग्य है कि संतों के सिरताज के पावन चरण कमलों में पहुंचकर आज का शुभ दिन कार्तिक संक्रांति मना रहे हैं। गुरुमुखों के पुण्य कर्मों की क्या मिसाल दी जाए। गुरुमुखों को तो अपने हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान इस प्रकार अंकित हो जाए जिस प्रकार गुरुमुख जन इस समय सन्मुख बैठ करके परम पावन श्री दर्शन कर रहे हैं। संतों की शरण में पहुंचने पर गुरबाणी में वर्णन आया है कि साध संग मिटे अघोर, अर्थात जो जीव संतों की शरण में आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और गुरुमुख जन तो संतों के सिरताज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में आकर उनके वचनों की आज्ञा और उनके वचनों पर चल रहे हैं तो गुरुमुखों के तो करोड़ों नहीं जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए महापुरुष स्वयं भी प्रयत्नशील रहते हैं और गुरुमुखों को भी रोज यही उपदेश देते हैं कि जो गुरुमुख हमारी शरण में आया है तो उसे फिर काल माया का बंधन नहीं रह जाए। वो काल माया के बंधन से आजाद होकर उनके पावन चरणों में सुरक्षित हो जाए। कहते हैं कि एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में एक प्रेमी आया। उसने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी भजन अभ्यास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुराए, फरमाया कि ये मन तो कभी भी जीव को भजन अभ्यास में नहीं लगने देगा। जब जब आप भजन पर बैठोगे तो ये आपको उठाता रहेगा, परंतु 84 भोगना कौन सा आसान काम है। अगर 84 से मुक्त होना चाहते हो तो भजन को तो अवश्य करना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि एक बालक जब स्कूल के लिए जाना शुरू
शुरू करता है तो शुरू में उसका मन पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं लगता। जब धीरे धीरे माता पिता उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं तो जब वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो माता पिता के कहे के बगैर ही वह अपनी पढ़ाई की तरफ तत्पर होता है और उसे पता होता है कि इस पढ़ाई को करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार महापुरुष भी चाहते हैं कि गुरुमुख जन भी उनके जो पावन चरणों में आए हैं तो उनका मन यदि भजन अभ्यास में नहीं लगता तो भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रोज प्रेरणा देते हैं, पूछते हैं प्रेमियों से कि आप भजन करते हो। प्रेमियों का अक्सर जवाब होता है कि स्वामी जी थोड़ा बहुत करते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दयाल होकर वचन फरमाते हैं कि चलो अब तक नहीं किया तो आगे जो समय मिला है उस समय का लाभ उठाओ, उसमें धीरे धीरे करके 10-10 मिनट 15-15 मिनट करके भजन को बढ़ाओगे तो आप धीरे धीरे इस 2 घंटे भजन में बैठने के लिए कामयाब हो जाओगे। गुरुमुखों, जब महापुरुष हमारे लिए इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं और गुरुमुख भी कई प्रेमी तो ऐसे होते हैं जो श्री चरणों में आते हैं और गुरु महाराज जी जब उनसे पूछते हैं कि आप भजन करते हो तो खुशी से बोलते हैं कि स्वामी जी आपकी कृपा से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हमारी कृपा से ही करते हो तो इसे लगातार करते रहना। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं। अब गुरुमुखों का ये फर्ज है कि जो महापुरुषों ने पावन दरबार के नियम बनाए हैं इन नियमों पर चले। श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन है कि हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी का हुक्म हुआ है, वही हुक्म हम आप सबको सुना रहे हैं कि 2 घंटे गुरुमुख अगर भजन अभ्यास में दृढ़ होंगे और अपने इस नियम को पक्का करेंगे तो उनके हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी प्रकार विराजमान हो जाएंगे जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सबको इस समय परम पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। आज की शुभ संक्रांति और आनंद महोत्सव की एक बार सब गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाई हो।
कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु वचन रवि कर आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवार शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए शरणागत तुम्हारी चरणों में रख दीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। और मेरे गुरुमुखो, आज हम सभी गुरुमुखों का, हम सभी गुरुमुखों के लिए यह ऐतिहासिक दिवस है, खुशियों भरा दिन है कि आज हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के षष्ठम स्वरूप में इस पारमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए और 17 अक्टूबर 2017 को इस राज सिंहासन पर विराजमान होकर हम सभी गुरुमुखों को ऐसे ही अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल किया, जैसे इस समय इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हम सभी गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर एक प्रेमी अपने हृदय के भाव प्रकट करते हुए लिखता है, रूहानी सिलसिला परमार्थ का आदि काल से चलता आया है। रूहानी सिलसिला परमार्थ का
आदि काल से चलता आया है। समय समय पर महापुरुषों ने अपना विभिन्न रूप दर्शाया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर पंचम रूप में आए हैं। षष्ठम रूप में आकर फिर सबके दिलों को भाए हैं। वर्षों वर्षों से रोम रोम में भरा जो परमहंसों का प्यार है, वर्षों वर्षों से रोम रोम में भरा जो परमहंसों का प्यार है, उसी प्यार की वर्षा कर रहे, ऐसा इनका दुलार है। आराम की तो रत्ती भर भी परवाह प्रभु ना करते हैं। आराम की तो रत्ती भर भी परवाह प्रभु ना करते हैं। जिससे हो कल्याण जीवों का वही कर्म करवाते हैं। यही तमन्ना हम दासों की मिल श्री चरणों में अर्ज गुजारें। तखत रूहानी राज करो सदा, रहो सिरताज मेरे सतगुर प्यारे। आनंद महोत्सव शुभ राज तिलक की, आनंद महोत्सव शुभ राज तिलक की एवं कार्तिक माह की शुभ संक्रांति की पावन वेला आई है। सुंदर सुंदर श्री दर्शन हो रहे सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, महापुरुषों का इस संसार में प्रकट होना और इस संसार में अवतार धारण करने का केवल एक ही उद्देश्य हुआ करता है कि महापुरुष अपने गुरुमुखों का, आम जीवों का कल्याण चाहते हैं। जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी भी अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं, या माया जग भर माया, या माया जग भर माया, सबको लगी उपार, यही तारण के कारणे जग में आए साथ। वर्णन कर रहे हैं कि समय के संत महापुरुष इस संसार में जिसको माया ने ठगा हुआ है, भरमा रखा है, और जहाँ पर हर जीव किसी ना किसी रोग से पीड़ित है, ऐसे पीड़ित रोगों से आजाद करवाने के लिए, गुरुमुखों को सुख स्वरूप बनाने के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस संसार में अवतार धारण किया और अवतार धारण करके हम जीवों को ऐसा पथ दर्शाया, ऐसे श्री आनंदपुर धाम की रचना करी, जो आज हम स्वयं देख रहे हैं कि हमारे श्री आनंदपुर धाम की महिमा तीनों लोकों से न्यारी है। और यह सचखंड का नज़ारा है, यह कोई आम बात नहीं है। यह हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंसों की अथक परिश्रम की बदौलत है। जो पौधा हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने लगाया, उसे श्री परमहंसों ने विशाल रूप देकर आगे से आगे बढ़ाया। अब उसी पौधे को, उसी विशाल वृक्ष को हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी उसे और सुंदर से सुंदर बना रहे हैं, विशाल से विशाल रूप दे रहे हैं। और अपने तन की परवाह न करते हुए, अपने आराम की परवाह न करते हुए, हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए हर समय प्रयत्नशील हैं।
बार एक गुरुमुख प्रेमी श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित हुआ और बेनती अर्ज करने लगा। हम सब भी गुरुमुख जन देखते हैं, हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के प्रति ही हम गुरुमुखों को इस भक्ति पर आगे बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयत्नशील हैं। उसके मन में भी यह भाव आया और उसने प्रकट करते हुए बेनती अर्ज करी कि स्वामी जी, आप तो परमार्थ के कार्यों में लगे हुए हैं और नित्य प्रति वह हर क्षण लगे हुए हैं। आप थोड़ा आराम भी कर लिया करें, कभी छुट्टी भी ले लिया करें। श्री सतगुरु देव महाराज जी जो दया के सागर हैं, उन्होंने अपने पावन वचनों में फरमाया कि आपके आराम में ही हमारा आराम है। अब गुरुमुखों का आराम कैसे हुआ करता है, कैसे गुरुमुखों को आराम मिलता है। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि जब गुरुमुख जन अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, अपने सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, तब उन गुरुमुखों को आराम मिलता है, वह सुख स्वरूप बनते हैं। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और वहाँ पर ऊंचे सूचे सिंहासन पर विराजमान थे। तो पावन श्री चरण कमलों में कुछ प्रेमी जन मत्था टेकने के लिए आए। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर यह वचन किए कि बताओ, आप में सब कौन कौन कितना भजन करता है। उनमें से एक गुरुमुख ने बेनती अर्ज करी, महाराज जी, मैं 1 घंटा भजन आपकी कृपा से करता हूँ और अधिक भी करने का अभ्यास कर रहा हूँ। दूसरा गुरुमुख बोला कि स्वामी जी, मेरी एक बेनती है कि इस नए साल पर मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ, एक कृपा चाहता हूँ, रहमत चाहता हूँ कि आप ये मेरा जो मन है इसको अपने कंट्रोल में ले लो, अपने कर कमलों में ले लो, क्योंकि यह मेरे से संभलता नहीं है। कभी इधर दौड़ता है तो कभी उधर दौड़ता है। जैसे अभी पावन वचनों में भी वर्णन हो रहा था कि गुरुमुख जन अपने मन को संभाल कर रखें, क्योंकि मन ही है जो जीव को 84 लाख योनियों में भरमाने वाला है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने वचन फरमाए कि चलो, इस नए साल पर आपने एक वरदान मांगा है, हम भी आपसे एक चीज मांगते हैं कि जो आप इस नए साल जो शुरू हुआ है, इसमें जो आप 1 घंटा भजन करते हैं, इसको 2 घंटे भजन कर दो। फिर आप देखना, यह जो मन आपका है वो हमारा हो जाएगा और यह कंट्रोल में भी रहेगा, अर्थात हमारे कर कमलों में रहेगा। जैसे वाणी में भी वर्णन आता है, मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज दास। कि जो गुरुमुख जन अपने मन को अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं। अब अर्पित करना क्या होता है, जैसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उस गुरुमुख को फरमाया कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है और भक्ति के नियमों का पालन भी करना है। यही मतलब होता है मन का कंट्रोल महापुरुषों के कर कमलों में होना। अब गुरुमुखों, महापुरुष तो अथक परिश्रम कर रहे हैं,
हमें इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप करने के लिए। लेकिन अब हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या मिशन है, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों में यह वचन फरमाए कि जिस प्रकार संसार में जो व्यक्ति रहता है उसका कोई ना कोई ध्येय होता है, कोई ना कोई मिशन होता है। हम सब भी संसार में जब रहते हैं तो देखते होंगे, कोई कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे सीए बनना है, कोई कहता है मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखों को इस बात का ख्याल हो कि जो गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं, जिनको श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त हो गई है, उनका केवल एक ही मिशन है, एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है। वो क्या है? गुरुमुख बनना। कि गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह गुरुमुख हैं। अब गुरुमुख कैसे बनते हैं, उसका मार्गदर्शन अभी पावन वचनों में हुआ कि गुरुमुख गुरुचितवत रहे, जैसे मणि भुवंग एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को। महापुरुष हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें फरमा रहे हैं कि किस प्रकार गुरुमुखों को संसार में रहना चाहिए। वचनों में वर्णन हुआ कि जिस प्रकार मणि वाला सांप रहता है, उस प्रकार कि चाहे स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वह सांप अपने मस्तक पर रखी हुई मणि से अपना ध्यान बिल्कुल भी हटने नहीं देता। और अगर कोई मणि उसकी चुरा ले तो वह छटपटा जाता है, बेचैन हो जाता है। तो इसी प्रकार जो गुरुमुख जन होते हैं वह संसार में रहते हैं, संसार के सारे कार्य करते हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी फरमाते हैं कि संसार में रहो, सारे कार्य करो, सारे कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों को याद रखो, उनके ध्यान से अपने ध्यान को जोड़कर रखो, उनके नाम का सुमिरन हर समय नित्य प्रति और निरंतर करते चलो। जो गुरुमुख जन इस प्रकार अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, अपने ध्यान को सदा सद्गुरु के ध्यान से जोड़ते हैं और अपनी सुरत को उस दुर्दरगाही शब्द के साथ मिलाने का अभ्यास नित्य प्रति और निरंतर करते हैं, तो उन गुरुमुखों के रोम रोम में वह पावन नाम और अंतर में सतगुरु का प्यारा ध्यान ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे इस समय हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने दिव्य श्री दर्शनों से और पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि आज का ऐतिहासिक दिवस जो हम सभी गुरुमुखों के लिए बड़ा खुशियों वाला दिन है, हम सभी अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जो आज पावन वचन हुए उनको स्मरण रखें
और जब घर जाएं या जहाँ भी रहें इनको हमेशा अपने अंतर हृदय में बसाकर, ताकि हमारा यह लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुहेला हो और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हमेशा हमेशा के लिए हमें प्राप्त होती रहे। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो, मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो, तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो, मेरे महाराज हो मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो, मेरे
प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तेरा नाम गूंजे सारे संसार में, तेरा नाम गूंजे सारे संसार में। तेरी ऊंची महिमा तीनों लोक जाने, तेरी ऊंची महिमा तीनों लोक जाने। तीनों लोकों के प्रभु, तीनों लोकों के प्रभु तुम सिर ताज हो, तुम सिर ताज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो। तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो, मेरे महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। जग तारण कारण प्रभु तुम आए, जग तारण कारण प्रभु तुम आए। सारे जग को प्रभु जी तुम भाए, सारे जग को प्रभु जी तुम भाए। सच्चे नाम के प्रभु, सच्चे नाम के प्रभु तुम भंडार हो, तुम भंडार हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो। तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो, मेरे महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तीनों लोकों में कोई तेरी शान का नहीं, तीनों लोकों में कोई तेरी शान का नहीं। कोई सानी मेरे गुरु भगवान सा नहीं, कोई सानी मेरे गुरु भगवान सा नहीं। मेरे हृदय के तुम, मेरे हृदय के तुम ही महाराज हो जी, महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। तेरे चरणन में मेरी अरज यही, तेरे चरणन में मेरी अरज यही रहे। मेरे मन में सदा तेरी भक्ति रहे, मेरे मन में सदा तेरी भक्ति। दासन दास के तुम, दासन दास के तुम ही भगवान हो जी, भगवान हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। ओ तेरा अटल राज हो, तेरा अटल राज हो मेरे महाराज हो जी, महाराज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। मेरे प्यारे श्याम जी तेरा अटल राज हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।